क्यों आप महँगे महँगे ड्राई फ्रूट खा रहे हैं बुजुर्ग भाइयों? जो मैं बता रहा हूँ वो खाओ ना, वो क्यों नहीं खा रहे हैं? अब बेकार में काजू खाए जा रहे हैं, पिस्ता खाए जा रहे हैं, खजूर, छुहारे और ये पता नहीं कौन से महँगे-महँगे ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, जबकि आपको प्रोस्टेट की समस्या में इनको खाकर कोई असर नहीं हुआ। कोई आपको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी क्यों फालतू का खर्चा कर रहे हैं? हरे कृष्णा, राम राम जी, तो कम से कम मेरा कहना मानकर, मेरा भरोसा कर कर 1-2 महीना आप ड्राई फ्रूट खाकर देख लो, जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। 4 बताऊँगा। 4 ड्राई फ्रूट में से अगर आप 2 भी खा लेंगे ना, 2 भी, तब भी आपको मतलब असर दिखाई दे सकता है। सालों से परेशान है, तंग है। अब आपको क्या पिस्ता, काजू बनाकर सेहत बनानी है, डोले-शोले बनाने हैं, कुश्ती करनी है, तब तो खा लो। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भैया वो खाओ ड्राई फ्रूट जो मैं बताऊँगा, सीधी-सी बात है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको कौन से ड्राई फ्रूट खाने हैं। पहला ड्राई फ्रूट जो है उसका नाम बताने से पहले एक बात आप लोगों को बोल दूं कि इन ड्राई फ्रूट्स को खाने के साथ आपको डाइट में बदलाव भी करना पड़ेगा, वो बता दूंगा आगे वीडियो में, ठीक है। अब पहला ड्राई फ्रूट आपको समझना है कौन सा है। जो पहला ड्राई फ्रूट है वो ब्राजील नट्स है, और इसके ऊपर न जाने मैं कितनी वीडियोस में बात कर चुका हूं ऑलरेडी पहले ही। ये जो ब्राजील नट्स हैं इनके अंदर एक्चुअली में सेलेनियम बड़ा ज्यादा है, और यही तो सेलेनियम है। इसी सेलेनियम का तो खेल है सारा ना। क्योंकि अगर गौर कीजिए इस बात पे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। जरा डायरी पे इस पॉइंट को नोट करिएगा वरिष्ठ नागरिकों, नोट करिए इस पॉइंट को डायरी के ऊपर। अगर 50 साल के बाद आपके शरीर के अंदर सेलेनियम की कमी है, यानी सेलेनियम कम है, तो प्रोस्टेट की बीमारी होने का रिस्क ज्यादा है। अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ब्राज़ील नट्स खाओ। क्योंकि सबसे ज़्यादा, सबसे प्रचुर मात्रा में सेलेनियम ब्राज़ील नट्स के अंदर है। अच्छा, सेलेनियम काम क्या करता है? सेलेनियम मेरे भाई समझिए, सेलेनियम आपके प्रोस्टेट की सेल, जो प्रोस्टेट के अंदर सेल होते हैं ना, वैसे तो काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है? समझना आपकी ज़िम्मेवारी है। जो प्रोस्टेट के अंदर सेल होते हैं उनकी प्राकृतिक रूप से प्रोटेक्शन करता है सेलेनियम। यानी कि इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में, सेलेनियम जो ब्राजील नट्स के अंदर है वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, और फिर परिणाम स्वरूप आपके प्रोस्टेट के सेल की रक्षा हो जाती है। जो प्रोस्टेट के अंदर सूजन आ चुकी है, जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लामेशन है, उन मतलब वो कम होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त ये ड्राई फ्रूट हमें प्रकृति ने दिया है, लेकिन हम लगे अभी तक भी वही पिस्ता, काजू, छुहारे खाए जा रहे हैं। पता ही नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये बड़ी जबरदस्त बातें हैं, कोई बताता नहीं है। फिलहाल आप ड्राई फ्रूट खाकर देखो, तब आपको पता चलेगा। ये एक भाई का मैं कमेंट भी लगा रहा हूँ, इस भाई का कमेंट पढ़ो वाला, आप देखो क्या लिखा है कमेंट में ना। तो लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी राहत मिलती है ड्राई फ्रूट्स को खाकर, तो मेरे भाई आप खा सकते हैं। खर्चे करने की बात नहीं है, शरीर की बात है तो खर्चा करने के बारे में मत सोचो। अब मेन बात आती है ब्राजील नट्स खाने का जो सही तरीका है, जो सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है। अगर प्रोस्टेट को नेचुरली कंट्रोल करना चाहते हैं तो सही तरीके से खाओ, खास तरीके से। दिन में सिर्फ आपको 3 ब्राजील नट्स खाने हैं। क्योंकि होता पता क्या है बेसिकली, कुछ बुजुर्ग भाई क्या बोल रहे हैं, मुझे कमेंट किया था कल उन्होंने कि हम क्या 5 खा सकते हैं, कि हम 10 खा सकते हैं ताकि जल्दी असर हो जाए। मैंने कहा नहीं भाई, वो नुकसान करेगा। सीधी सी बात है, आपको जितना मैं बोलता हूँ उतने खा, 3 बोला तो 3 ही खाने हैं बस दिन में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल साइज का ब्राजील नट खाते हैं तो उसके अंदर लगभग लगभग 60 से लेकर 90 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम होता है। बड़ा ज्यादा है वो, जरूरत नहीं है फिर 3, 2-3 से पूरी हो जाती है जितनी जरूरत है शरीर को। और अगर आप कहीं बड़े साइज का ब्राजील नट खा लें, कई बार बड़े बड़े साइज की भी होती है, इतना बड़ा बड़ा, तो उसमें तो 100 माइक्रोग्राम के ऊपर सेलेनियम होता है, तो वो एक ही काफी है। लेकिन फिलहाल जो मैं वीडियो में टैग किया हूँ वो आप मंगवाओ, वो नॉर्मल साइज के हैं, ठीक है।
2 किलो की 3 किलो की पैकिंग है मेरे ख्याल, जो मैं वीडियो में टैग किया हूँ, इकट्ठे मंगवा लो। और एक वो नॉर्मल साइज का है, वो अपने दिन में 3 खाने हैं बस। कब खाने हैं? दोपहर को लंच करने के 2 घंटा बाद। यानी कि 1 बजे लंच करते हैं तो 2 घंटे का गैप दिया, 3 बजे आप लोगों ने ब्राजील नट से खा लिए। ज्यादा सोचना नहीं है। देखो मैं बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ, इतना बारीकी से कोई नहीं समझाता। अब ब्राजील नट्स का आपने समझ लिया, ये आपको मैं अभी वीडियो में आगे समझा दूंगा। ठीक है, किस दिन कौन सा ड्राई फ्रूट खाना है। ऐसा नहीं करना कि चारों के चारों ड्राई फ्रूट इकट्ठे खा जाओ, नहीं। दिन में सिर्फ एक दिन में एक ड्राई फ्रूट। अब अगला ड्राई फ्रूट कौन सा है वो आपने समझना है। वो कौन सा है, ये हो सकता है आपने पहली बार सुन रहे हो उसका नाम। ये होती है किशमिश। अब आप लोगों ने किशमिश हमें पता है, अरे मैं बात कर रहा हूँ काली किशमिश, काला मुनक्का, जिसमें बीज होते हैं। एक होते हैं बिना बीज वाली, वो नहीं, वो बीज वाली विद सीड्स। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कोई वजह तो होगी। ये जो काली किशमिश है बीज वाली, इसके अंदर फाइबर बड़ा ज्यादा है। मतलब फाइबर इतना ज्यादा है कि आप भरोसा नहीं कर सकते, कांट इमेजिन दैट। जितना ज्यादा फाइबर शरीर में जाता है उतना ही बढ़िया तरीके से आपका पाचन तंत्र काम करता है, कब्ज नहीं होती है। और बता चुका हूँ, अगर कब्ज हुई तो प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ता है, और प्रोस्टेट के ऊपर अगर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो फिर समझ लो बार बार पेशाब आने की समस्या, तो फिर पेशाब की धार पतले होने की समस्या को कंट्रोल, तो फिर छोड़िए, वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बढ़ जाएगी समस्या, सूजन बढ़ जाएगी फिर। तो कब्ज प्रोस्टेट का दुश्मन है, कब्ज नहीं होने देनी कभी भी। चाहे आप रात को त्रिफला चूर्ण खा के सो जाओ, को जो मर्जी करना है वो आप करो, वो आप जानो, लेकिन फिलहाल कब्ज नहीं होने देनी बस। ये आप समझ रहे हैं तरीका ना, क्या बोला मैंने, काली किशमिश। ये आपने समझ लिया, इसके अंदर फाइबर है, फाइबर से कब्ज नहीं होती है बस, पाचन अच्छा होता है। और अच्छा पाचन इनडायरेक्टली आपके प्रोस्टेट को सपोर्ट करता है। जी हाँ, दूसरी चीज इसके अंदर है, वो भर भर के नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब ये काली किशमिश जो है आपके प्रोस्टेट की सेल्स की नेचुरली प्रोटेक्शन करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके प्रोस्टेट के सेल्स के सिक्योरिटी गार्ड हैं। अब आप समझ लो, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। अब जो तीसरी चीज काली किशमिश के अंदर है वो क्या है, दैट इज विटामिन सी। यानी विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने से क्या होगा, बीमारियां जल्दी नहीं होती। अगर कोई बीमारी हो भी गई बाय द वे तो जल्दी वो कंट्रोल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। विटामिन सी बड़ी जबरदस्त है, तो इसलिए काली किशमिश खानी है, लेकिन अब वो खास तरीका समझना है। रात को 10 काली किशमिश पानी में भिगो कर रखी, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद काली किशमिश वाला पानी पी जाना है बस। अब आप लोग बोलेंगे पेट साफ करने के पहले पी लें, तो अरे तो पेट साफ करने के पहले पिएंगे तो ऊपर से पियो, नीचे से निकाल दो। मैं बात करने में शर्म महसूस नहीं करता, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। क्यों पेट साफ करने के पहले पिएंगे, आप ऐसे कमेंट क्यों करते हैं? अरे जब रात का खाना पचा ही नहीं है, वो पेट में सड़ रहा है, तो सुबह उठकर जब आप बिना पेट साफ किए, मैं बोला चाहे काली किशमिश वाला पानी छोड़िए, कुछ भी खाओ, उसका क्या फायदा हुआ, वो असर कहाँ होगा, शरीर पचाएगा ही नहीं। जब पेट ही पूरा भरा है तो पेट साफ करने के बाद आप लोगों ने काली किशमिश वाला पानी पी जाना है। आप चाहे तो काली किशमिश को भी खा सकते हैं बाद में, लेकिन जो पूरा असर है, जो पूरा गुण है, वो पूरा पानी के अंदर है। ठीक है, रात को एक बड़ा गिलास पानी का ले लो, उसमें 10 काली किशमिश लो, बस सुबह उठकर वो पानी का गिलास पी लो, बस अच्छी बात है। और अब मेन बात कि 2 घंटे का गैप देना जरूर, ये आप ध्यान रखना। मतलब सुबह 7 बजे अगर काली किशमिश वाला पानी पिया ना, तो 2 घंटे गैप, 9 बज गए, सुबह 9 बजे के बाद नाश्ता पानी कर लो, जो आप करना चाहते हैं। बस ये समझने की बातें हैं, बस यही तो मेन चीजें हैं। आपने आज तक हो सकता है ड्राई फ्रूट खाए हो, लेकिन बस तरीका आपको समझना है, वो मेरा फर्ज है बताना। अब जो तीसरे नंबर वाला ड्राई फ्रूट है, जैसे वीडियो में बताया था कि ये तीसरे नंबर वाला ड्राई फ्रूट सबसे इफेक्टिव है, पावरफुल है, साइंस भी इसको मानती है, और आसानी से अवेलेबल हो जाता है, कहीं आपको घूमने की भटकने की जरूरत नहीं होती। और वीडियो में टैग भी कर दिया हूँ ये चारों ड्राई फ्रूट्स। ये कौन से हैं, दैट आर वॉलनट्स, अखरोट। जी हाँ, वही अखरोट जो आप सुबह का, कोई दोपहर को कुछ छत के ऊपर बैठ के अखरोट खाता है, बोलते हैं हम तो वैसे ही खाते रहते हैं जब मन हुआ। जब आपको पता है अखरोट गर्म तासीर का होता है, अखरोट की प्रकृति गर्म होती है, मतलब अखरोट को खाकर
मतलब अखरोट को खाकर कई बार बुजुर्ग भाइयों में ना ऐसा लगता है गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? उनको लगता है कि पाचन खराब हो रहा है, तो आप खाने का सही तरीका समझो। यही तो छोटी-सी बातें हैं, ये तो कोई बताता नहीं है। इसीलिए मेरी वीडियोज़ लंबी होती है, मैं ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। अखरोट के अंदर 3 चीज़ें बड़ी ज़्यादा हैं, बड़ी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में, मात्रा में। वो कौन-सी है? सबसे पहले तो उसमें ज़िंक ज़्यादा है। ज़िंक प्रोस्टेट की खुराक है और ज़िंक के बिना आप सपने में भी कभी मत सोचना कि प्रोस्टेट की समस्या को घर पर प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं होने वाली। जी हाँ, नेचुरल वे से। तो जिंक शरीर में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 50 साल के बाद अगर जिंक कम हुआ बुजुर्ग भाइयों, तो प्रोस्टेट का रिस्क बढ़ गया, बीपीएच का खतरा बढ़ गया। तो जिंक की कमी नहीं होती। जिंक आपके पूरे यूरिन फंक्शन को रेगुलेट करता है। अब दूसरी चीज जो अखरोट के अंदर है, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और यही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोस्टेट की स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, जो प्रोस्टेट के इर्द गिर्द सूजन, उसको कम करने का काम करते हैं। तीसरी चीज जो अखरोट के अंदर है, दैट इज सेलेनियम। थोड़ी कम मात्रा में है, लेकिन सेलेनियम है। मतलब एक अकेले अखरोट के अंदर ही 3 चीजें ऐसी पावरफुल है ना, जो प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती है यार। लेकिन सबसे बड़ी गलती, अखरोट को आप खाते गलत तरीके से हैं। रात को 2 अखरोट लिए, उनकी छिलका उतारा, वो तोड़ लिया और गिरी निकाली 2 अखरोट की, और रात को एक कटोरी में पानी भरा, उसमें रख दिया, पानी में भिगो के 2 अखरोट की गिरी को रख दिया। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद आपने अखरोट की गिरी चबा चबा के खा ली। बस आराम से चबानी है, 1-2 सेकंड में मत चबा जाना। अच्छे से मुंह के अंदर चबाओ। मुंह के अंदर जो लार है, जो सलाइवा, उसके साथ घुल जाए, फिर निगल जाओ। अखरोट को खाना नहीं, अखरोट को पीना है। अब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना चबाओ कि पानी बन जाए, बस ये तरीका है। और बस 2 घंटे का गैप दो, लेकिन ध्यान रहे अखरोट कभी भी पेट साफ करने के पहले नहीं खाना, नहीं तो डाउन टू ड्रेन करने वाला काम है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर 2 घंटे आपने अखरोट खाए, 2 घंटे का गैप दे दो। बस 2 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लो, चाहे आप जो आप ब्रेकफास्ट करते हो आप खा पी सकते हैं। बस 2 घंटे समय में इसलिए बोल रहा हूँ, अरे मेरे भाई, शरीर को पचाने को समय लगता है। कुछ बुजुर्ग भाई तो बस सुबह उठ के ड्राई फ्रूट भी खाएंगे, साथ में आधे पौने घंटे बाद फिर वो ब्रेकफास्ट करेंगे। कोई कॉफ़ी पिएगा, कोई चाय पिएगा, कुछ नहीं करना। गौर कीजिए, पानी तक नहीं पीना इवन। तो ये बात आपको खास ख्याल रखना है इस बात का। अब जो चौथे नंबर वाला ड्राई फ्रूट है, ये जब इसके बारे में बताऊंगा तो आप लोग पता क्या बोलेंगे, कमेंट पता क्या करेंगे? अरे छोड़िए पंकज भाई, ये हम बचपन से खा रहे हैं, तब भी प्रोस्टेट की समस्या क्यों हो गई? अगर मैं आपसे कहूँ, आपने खाया ज़रूर है, घर में बच्चों को भी खिलाते हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है। आपको कोई सही गाइडेंस देता ही नहीं। आपको ज़रूरत है हेल्थ एजुकेशन की। वो आलमंड्स है, बादाम ड्राई फ्रूट है वो। अब आप लोग बोले बोले वही तो है। आप लोग, अरे हमें पता है पंकज भाई, खाते हैं। अरे जब आप खाते हैं तो आपको फिर इससे बादाम से मिलने वाला फ़ायदा क्यों नहीं मिला? कहाँ गया वो बेनिफिट? क्यों नहीं मिला आपको फ़ायदा? अरे मेरे भाई सुनिए ध्यान से, बादाम के अंदर जो विटामिन ई है ना, विटामिन ई, यही तो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट के सेल्स को नेचुरली प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब तक आप जिएंगे 100 साल 200, तब तक प्रोस्टेट को स्वस्थ रख सकता है विटामिन ई। बड़ी जबरदस्त चीज है ये। लेकिन ये तभी आपका शरीर एब्जॉर्ब करेगा जब आप सही तरीके से खाएंगे, और साथ में इसमें हेल्दी फैट्स हैं, और ये हेल्दी फैट्स प्रोस्टेट की अच्छी सेहत को सपोर्ट करते हैं मेरे भाई। समझ गए? अब आपने समझना वो तरीका कौन सा है। देखिए, आपने रात को 5 या 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बादाम लेने हैं। रात को पानी में भिगो के रखे, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद में एक बादाम लिया, छिलका उतारा, मुंह के अंदर रखा, 1-2 सेकंड, एक या कम से कम भी 20-30 सेकंड उसको चबाओ। इतना चबाओ कि बादाम पानी बन जाए और निगल जाओ। फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा। मतलब आप लोग गलती करते हैं, 5 बादाम इकट्ठे रखेंगे, मुंह के अंदर रखे, ऐसे 1-2 सेकंड चबाया, निगल गए। वो बेकार काम है। लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पेट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये तरीका आपने समझना है। अगर पहले से आपको कहीं कब्ज है, तब तो लीवर पेट के ऊपर प्रेशर ही ज़्यादा पड़ गया, वो बादाम छोड़ो, वो तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। आप पचा ही नहीं पाएंगे बादाम को। बादाम भी पचने में भारी होता है। तो इस तरीके से खाओ बस।
यानी कि सुबह जो मेरा वीडियो का निष्कर्ष है, पेट साफ करने के बाद ही सारे ड्राई फ्रूट खाने हैं और 2 घंटे का फिर गैप दे दो, फिर नाश्ता पानी कर लो। शरीर को चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में समय लगता है, समय आपको देना पड़ेगा। कोई बादाम को बिस्तर पे बैठे-बैठे घर वाले देते हैं, वो खाते जाते हैं। मेरे भाई इस तरीके को बदल कर देखो। मेरा आप एक बार मेरे जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से खा कर देखो, फिर आप बात करना। 1 महीने तक बस इसी तरीके को आज़मा कर देखो। अगर ना आपकी ज़िंदगी बदल गई तो आप बोलना। मत देखना मेरी वीडियोज़ भैया, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, मत देखना मेरी वीडियो। अगर ज़िंदगी ना आपकी चेंज हुई ना तब आप बोलना। अब मेन जो बड़ी बात, जो मुद्दे की बात आती है वो क्या है? वो अगर ये है कि अगर आप चारों ड्राई फ्रूट्स एक ही दिन में खाएँगे, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं, वो नुकसान हो सकता है। अब बात आती है कब खाने हैं? आज मंडे है ना, सोमवार है ना, तो आज सोमवार को आप लोगों ने दोपहर को ब्राज़ील नट खा लेने हैं। कल मंगलवार है ना, तो मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन आप लोगों ने सुबह बादाम खा लेने हैं। बुधवार यानी वेडनेसडे के दिन आप लोगों ने अखरोट खा लेने हैं। फिर आती है बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे, उस दिन आप लोगों ने काले किशमिश वाला पानी पी लेना है। मतलब एक दिन में सिर्फ एक ड्राई फ्रूट, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ड्राई फ्रूट खाने, 3 दिन आप जो मर्जी खाओ पियो। ये बात मैंने स्पष्ट बोल दी। अब आप लोग कमेंट मत करना दोबारा कि हाँ अरे ये हमें ड्राई फ्रूट्स एक ही दिन में सारे खा लेने हैं। नहीं जी, जैसे मैंने बताया वैसे खाने, दिन में सिर्फ एक दिन में एक ड्राई फ्रूट, और वो भी तरीका मैं समझा चुका हूँ कैसे खाने हैं। मुंह के अंदर अच्छे से चबाना है, कम से कम भी 20-30 सेकंड, 1-2 मिनट लगातार। और अब आती है मेन बात कि इन ड्राई फ्रूट को खाने के साथ अगर आप लोगों ने कहीं रात को सोने से 2 घंटा पहले कद्दू के बीज खाने की आदत डाल ली ना, तो यही ड्राई फ्रूट दोगुना असर दिखा सकते हैं। आप सोचिए, दोगुना असर दिखा सकते हैं। पहले क्या कम असरदार हैं? पहले क्या इनमें ज़्यादा, पहले ही क्या इनमें कोई कमी है? ये चारों ड्राई फ्रूट पहले से ही बड़े पावरफुल है। लेकिन अगर आपने कद्दू के बीज रात को सोने से 2 घंटे पहले खाने की आदत डाल ली ना, फिर बोल रहा हूँ, तो ये मोस्ट पावरफुल बन जाएँगे। मोस्ट पावरफुल ड्राई फ्रूट्स दैट कैन हेल्प टू कंट्रोल प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। फिर आपकी सोच से, समझ से बातें परे हैं। आप फिलहाल करके देखना। वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्ग भाइयों, आपका जो आपको बेटा बता रहा है, आपका जो भाई बता रहा है ना, इन बातों को नज़रअंदाज मत करिए। अभी भी आप लोगों के पास समय है, लेकिन अगर एक बात एक बार अगर समय हाथ से निकल गया तो फिर ऑपरेशन, सर्जरी, कैथेटर्स, वो आपको पता है, फिर लास्ट ऑप्शन वही बचा। अगर आप अभी मेरे कहने से ही ड्राई फ्रूट खाना शुरू करेंगे, वीडियो में टैग किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ वीडियो के, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, मंगवा लो ब्राज़ील नट्स। लेकिन ध्यान रहे, ब्राज़ील नट्स वही मंगवाओ जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। अपनी मर्ज़ी से यहाँ वहाँ से फिर आप लोग, कोई सस्ता होता है, कोई महँगा होता है, तो क्वालिटी का फिर डिफ़रेंस होता है। अगर आप सस्ता मंगवाएँगे कि हाँ सस्ता पड़ रहा है तो इसी को मंगवा लो, तो वो मेरी ज़िम्मेवारी नहीं है। अरे क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो इसलिए आप लोगों ने जो मैं टैग किया हूँ ब्राज़ील नट्स वही मंगवाने हैं। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। चाहे वो 2 किलो की पैकिंग टैग की, चाहे 3 किलो की, कोई बात नहीं। शरीर का मामला है, शरीर पहले है, खर्चा बाद में है, सीधी-सी बात है। बात अगर आपको समझ आ गई तो भैया मंगवा लेना, अगर आपको नहीं समझ आई तो मत मंगवाना, और क्या बोलूँ। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस वीडियो को हर बुजुर्ग तक पहुँचाओ। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्ण।